अगर आपको भी जर्नलिंग करना पसंद है लेकिन मार्केटिंग में मिलने वाले जर्नलिंग किट पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, तो मैं बताऊंगी कि आप लो बजट में एक जर्नलिंग किट तैयार कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। DIY नंबर 1। तो जर्नलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है डायरी। तो डायरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट रंग के पेज को बीच में से फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से मैंने और 9 पीसेस बना के रेडी कर लिया है। फिर इसे भी इसके ऊपर रख के हम इसे इक्वल कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने वाली क्लिप को यहाँ पे अटैच कर लूँगी। इसके वजह से हमारे पेजेस इधर उधर नहीं भागेंगे। तो फिर इसके ऊपर हम फिर ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद फिर हम इसके बीच में फिर हमें कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा लेंगे। इसे ड्राई होने खातिर छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हम सारी क्लिप को रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे पिंक रंग के पेपर को हम डायरी के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हम वाइट रंग के पेपर के ऊपर ग्लू लगा के पिंक वाले पेपर को इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम पीछे वाले पेजेस को भी अटैच कर लेंगे और अटैच होने के बाद फिर हमारे पास जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है हम इसे रिमूव कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप कट करनी थी रेड रंग की। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2 मोटी और 2 पतली स्ट्रिप रेडी करी थी। तो एक साइड हम मोटी और दूसरी साइड हम पतली स्ट्रिप लगा के इसे अटैच कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ मैंने यूज़ किया है बटरफ्लाई स्टिकर। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वीडियो मैंने आगे बताई हुई है, तो इसीलिए वीडियो स्किप मत करना। तो इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे वाइट रंग का राउंड पीस। फिर यहाँ पे मैं बॉर्डर बना रही हूँ पिंक का। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है रेड रंग का मार्कर। इसके ऊपर लिख रही हूँ जर्नलिंग। आप चाहो तो अपने मन पसंदीदा अपने नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ जर्नलिंग लिखने के बाद हम इसे डायरी के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के बाद आप देख सकते हो हमारी जर्नलिंग कितनी प्यारी और क्यूट और सिंपल बन के रेडी हो गई और कितनी अच्छी तरह से जैसे मेरे मार्केट में मिलने वाली जर्नलिंग बन के रेडी हो गई। अब बढ़ते हैं DIY नंबर 2 की तरफ। इसमें हम बनाने वाले हैं पैटर्न पेपर, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट रंग का पेपर के ऊपर जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी सीधी लाइन खींचने के बाद हम फिर दूसरे कलर के मार्कर लेके जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हम फिर दोनों तरफ से लाइनिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम सेम पैटर्न दूसरी वाली साइड पे भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम सीधी लाइन खींच के फिर हम दूसरा मार्कर लेके यहाँ पे दोनों साइड लाइनिंग खींच के इसी तरह से पूरे पेज के ऊपर पैटर्न बना लेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पैटर्न बन के रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे येलो बना के रेडी कर लिया था। अब बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट पैटर्न पेपर की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ करी नोटबुक के पेज को। तो जो नोटबुक के पेज पे ऑलरेडी मार्किंग की होती है हम उसी के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम फिर इसे सीधी करके फिर हम यहाँ पे सीधी सीधी इक्वली लाइन को खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद फिर हम जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से एक एक बॉक्स से छोड़ के हम यहाँ पे इसे कलरिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे पैटर्न पेपर पे एक एक बॉक्सेस छोड़ के कलरिंग कर। तो यहाँ पे मैंने पूरे बॉक्सेस छोड़ के कलरिंग कर लिया। इसी तरह से मैंने यहाँ ब्लू रंग का पेपर पैटर्न बना के रेडी कर लिया। अब बढ़ते हैं हम 3rd नंबर वाले पैटर्न पेपर की तरफ। तो इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लेके यहाँ पे आपको सिर्फ राउंड राउंड करके 5 राउंड बना के यहाँ पे आप फ्लावर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप फ्लावर इजीली बना सकते हो। इसके बाद दूसरा मार्कर लेके इसके अंदर फिर हम राउंड शेप करके इसी तरह से हम फ्लावर पूरे पैटर्न पेपर पे बना लेंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे येलो रंग का भी पैटर्न बना लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टार्टिंग से हमने कौन कौन से पैटर्न बनाए थे। तो स्टार्टिंग में तो लास्ट में हमने बनाया था ए वाला फ्लावर पैटर्न और स्टार्टिंग में बनाया था ए वाले चेक वाले पैटर्न पेपर ना, और सेकेंड बनाए थे हमने ए बॉक्सेस वाले पेपर पैटर्न। तो ये रहा हमारा क्यूट क्यूट इस पेपर पैटर्न। तो हम बढ़ते हैं DIY नंबर 3 की तरफ। तो इसमें बनाने वाले वॉशिंग टेप। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक
एक वाइट रंग का पेज और जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे इस पेज छोड़ के यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सारे पेज के ऊपर यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ बनाएंगे चेरी, क्योंकि चेरी वाला पैटर्न बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ट्रेंडिंग वाली वॉशिंग टेप भी है। तो चेरी वाली पैटर्न ड्रॉ करने के साथ मैंने यहाँ बहुत सारे पैटर्न ड्रॉ कर लिए। फिर हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे मार्केटिंग वाला लुक देने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पाउंड्स पाउडर का। फिर हम यहाँ ले लेंगे पाउडर, हम यहाँ पे ले लेंगे इसके बॉडी का यूज़ करके जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हम इसे राउंड 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 गोल 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 कर लेंगे और थोड़ा स्पेस रख के इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे। फिर हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम फिर इसे बॉडी से अलग कर लेंगे, मतलब वॉशिंग टेप। फिर इसे अटैच रिमूव करने के बाद हमारी मार्केटिंग जैसे वॉशिंग टेप बन के रेडी हो गई। इसी तरह से हम सारे वॉशिंग टेप को बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी वॉशिंग टेप बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हो रियली मार्केट वाले वॉशिंग टेप जैसे दिख रही। अब बढ़ते हैं हमने DIY नंबर 4 की तरफ। इसमें बनाने वाले हम स्टिकर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई स्टिकर को ट्रांसफ़र कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी प्रिंट भी निकाल सकती हो। और इसे ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है मैंने ऑलरेडी मेरे स्टिकर वाली वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें कलरिंग फिल कर लेंगे। कलरिंग फिल करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे फ्लावर्स वाले और अदर स्टिकर भी यहाँ ड्रॉ करके उसके ऊपर भी कलरिंग कर ली है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमारे स्टिकर कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूट से टेडी बेयर्स, बटरफ्लाई, उसी के साथ क्यूट क्यूट से एक गिफ्ट, कैमरा, फ्लावर्स हमने यहाँ पे क्यूट क्यूट से स्टिकर बना के रेडी कर लिए हैं। हमारे यहाँ स्टिकर रेडी हो गए। अब बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट DIY नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ मैंने लिए है वाइट रंग का पेज और जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया एक ढक्कन और ब्लैक पेन के हेल्प से हम इस ढक्कन की आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ सीजर की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 पीसेस हमें यहाँ मिल जाते हैं। फिर हम इसका एक पीस लेके जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हम इसे 3 फेरी फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हम सीजर की हेल्प से इसके ऊपर कुछ कट्स लगा लेंगे स्क्वायर शेप में। तो इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड पे भी सींगे और कटिंग होने के बाद हम नीचे वाली साइड भी से कट कर लेंगे। फिर आप जब इसे ओपन करोगे तो आपके पास ब्यूटीफुल सा पेपर कटर बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हमें 3 पीसेस के ऊपर भी पेपर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेपर पैटर्न कटर कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितनी क्यूट क्यूट से बन के रेडी हो गए। आप चाहो तो सेम पेपर कटिंग कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे डिफरेंट किए। अब बढ़ते हैं हमने DIY नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ हम बनाने वाले फ्रेम, तो इसे ऑलरेडी मैंने फ्रेम की ड्राइंग कर ली थी। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारी फ्रेम डिफरेंट टाइप्स की मैंने यहाँ बना के रेडी कर ली है और ये कितनी अच्छी तरह से यहाँ बन के है रेडी हो गई है हमारी 6 DIY फ्रेम। अब बढ़ते हैं हम DIY नंबर 7 की तरफ। इसमें हम बनाने वाले ज्वेलरिंग वर्ड्स और मैसेजेस। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने मन पसंदीदा वर्ड्स और मैसेज लिख के इसके ऊपर आप अपने फेवरेट रंग के मार्कर से इसे बॉर्डर कर सकते हो। तो इसी तरह से मैंने पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर्स बना के रेडी कर लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे यहाँ पे वर्ड्स और मैसेजेस बन के रेडी हो गए। अब आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं हमने क्या क्या बनाया। तो सबसे पहले हमने बनाए थे ज्वेलरिंग बुक। इसके बाद हमने बनाए थे डिफरेंट 3 टाइप के पेपर पैटर्न। फिर इसके बाद बनाए थे हमने क्यूट से वॉशिंग टेप। इसके बाद हमने बनाए थे क्यूट से और डिफरेंट टाइप के स्टिकर और ये बटरफ्लाई वाले स्टिकर हमने ज्वेलरिंग बुक पे भी यूज़ किए थे। तो यहाँ पे हमने बनाए थे 3rd नंबर पे क्यूट स्टिकर। इसके बाद हमने बनाए थे यहाँ पे पेपर्स कटआउट। तो आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट टाइप के पेपर कटआउट्स बनाए थे। इसके बाद हमने बनाए थे क्यूट से डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम और आखिरी में हमने बनाए थे ज्वेलरिंग वर्ड्स और कुछ मैसेजेस। तो ये रही हमारी क्यूट सी ज्वेलरिंग किट। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना।